नमस्कार। नक्षत्र दुनिया चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज के वीडियो में हम जानने वाले हैं कुंडली में बनने वाले एक महत्वपूर्ण योग लक्ष्मी नारायण योग के विषय में आज हम बात करने वाले हैं। और इसके अलावा हम ये भी जानेंगे कि लक्ष्मी नारायण योग कब अधिक शुभ फल देता है और इसके अलावा यह कमज़ोर कब होता है और इसके फल क्या हैं। इसके अलावा ध्यान रखें डिग्री वाइज अंतर क्या देखा जाता है इसमें, और इसके अलावा किन लग्नों में लक्ष्मी नारायण योग अच्छा फल देता है और किन लग्नों में ये अच्छा फल नहीं देता। इसके अलावा काफ़ी कुछ बातों का विचार आज हम करने वाले हैं। इन सबसे पहले आपसे निवेदन करना चाहूँगा कि यदि आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया पहले चैनल सब्सक्राइब अवश्य कर लें और साथ साथ बेल आइकन को भी क्लिक कर दें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो पाए। आइए शुरू करते हैं। ध्यान रखें लक्ष्मी नारायण योग में आप ये देखें कि जब भी शुक्र और बुध की युति होती है, यानी शुक्र और बुध की युति जब भी किसी भाव में होती है तो यह योग जो है लक्ष्मी नारायण योग कहलाता है। परंतु इसके लिए काफ़ी बातों का ध्यान रखना आवश्यक है जो अब हम समझ रहे हैं। तो ध्यान रखें सभी लोग जो है वीडियो पूरा देखें ताकि पूरी इन्फॉर्मेशन आपको मिल पाए। शुक्र और बुध की युति से जो है लक्ष्मी नारायण योग का निर्माण होता है। अब ध्यान रखें बुध जो है बुद्धि और विवेक का कारण है, इससे मैनेजमेंट का कारक है। शुक्र जो है विलासिता का कारक है। इसके अलावा हमारे जीवन में हम जो भी सुख भोग करते हैं उसका कारक है। यानी इन दोनों की युति जो है जब होती है तो हमारे जीवन में श्रेष्ठ फल प्रदान करती है। अब होती किस प्रकार है इनकी युति, इनके लिए क्या देखना आती है आवश्यक। ध्यान रखें इनमें डिग्री वाइज जो अंतर है वो कम होना चाहिए, यानी ज़्यादा डिग्री यानी शुक्र और बुध की में अगर ज़्यादा अंशों में अंतर होगा तो वह युति वैध नहीं मानी जाएगी। तो कम से कम अंतर हो, पहली चीज़ आपको ये देखना है। इसके अलावा आपको ये देखना है कि ये शुक्र और बुध की युति किन भावों के अंदर बन रही है। यानी ये युति जो है आपका केंद्र में, यानी केंद्र के घरों में, जैसे कि ये वाला घर, ये ठीक है, केंद्र के घरों में या फिर त्रिकोण के घरों में या केंद्र त्रिकोण के घरों में जब ये युति होती है तो इसके शुभ प्रभाव जो है जातक को काफ़ी ज़्यादा मिलते हैं। परंतु कुछ बातें और ध्यान रखना है जो मैं अभी आगे आपको बता रहा हूं। तो उन सारी बातों को सुनने के पश्चात ही आप किसी निर्णय अथवा नतीजे पर पहुंचें। तो ध्यान रखें लग्न में पंचम भाव में और नवम भाव में अगर ये युति बनती है तो व्यक्ति किसी न किसी कला के क्षेत्र में दक्ष अवश्य होता है, क्योंकि बुद्धि विवेक का कारक बुध को माना गया है और सौंदर्य और सुख का कारक जो है आपका शुक्र ग्रह है। आप ध्यान रखें अगर बुध और शुक्र की युति पर कहीं से गुरु की दृष्टि पड़ जाए, जैसे इस तरीके से अगर इस कुंडली में आप देखें जो उदाहरण स्वरूप ली गई है, ये गुरु की जो है पंचम दृष्टि यहाँ पर पड़ रही है, ठीक है, लग्न पर, तो सोने पे सुहागा होता है। अब इसके अलावा आपको ये देखना है कि ये युति जो है तृतीय, तीसरे भाव में, छठे भाव में, आठवें भाव में और 12वें भाव में नहीं होना चाहिए। अगर ये तीसरे, छठे, आठवें और 12वें भाव में होती है तो ये युति कमजोर कही जाएगी, ठीक है। तो लक्ष्मी नारायण योग से मिलने वाले प्रभाव में कमी आएगी। इसके अलावा आपको ये देखना है कि शुक्र और बुध की मित्रता भी चेक करनी है कि कुंडली में शुक्र और बुध जो है मित्र हैं अथवा नहीं। शुक्र और बुध की तात्कालिक मित्रता चेक करनी, यानी अगर आप नैसर्गिक मैत्री चक्र में देखेंगे तो इनकी जो मित्रता होती है, परंतु आपको जो है तात्कालिक मैत्री चक्र में चेक करना होगा अपनी कुंडली के लिए कि इनकी मित्रता है या नहीं, ठीक है। इसके अलावा अब हम बात करते हैं कि यह योग किस लग्न में अच्छा फल देता है। तो ध्यान रखें यह वृषभ लग्न, मिथुन लग्न, कन्या लग्न, तुला लग्न, मकर लग्न, कुंभ लग्न में अच्छा फल देता है। इसके अलावा यह मेष, कर्क, सिंह, वृश्चिक, धनु और मीन लग्नों में अच्छा फल नहीं देता। तो ध्यान रखें वृषभ, मिथुन, कन्या, तुला, मकर, कुंभ में अच्छा फल देता है और मेष, कर्क, सिंह, वृश्चिक, धनु, मीन लग्न में ये अच्छा फल नहीं देता, ठीक है। तो इन बातों का ध्यान रखने के पश्चात आपको एक और बात चेक करना है कि ये देखना है कि शुक्र और बुध की युति किस नक्षत्र में हुई है, यानी उस नक्षत्र का जो स्वामी है क्या वो उस कुंडली में कारक ग्रह है अथवा नहीं। यानी कुंडली में आपको कारक अथवा अकारक ग्रहों की अवस्था पर भी ध्यान रखना होगा, ठीक है। इन सभी बातों को ध्यान रखने के पश्चात अगर आप पाते हैं कि अगर कुंडली में जो है शुक्र और बुध मित्र हैं और मित्र नक्षत्र में इनकी युति हुई है, केंद्र में अथवा त्रिकोण में युति है, तो और इसके अलावा जो लग्न मैंने बताई है उनमें अगर ये लग्न युति है तो फिर लक्ष्मी नारायण योग आपकी कुंडली में वास्तव में अच्छा फल देगा।
आशा करता हूं कि आप दी गई जानकारी से लाभान्वित अवश्य होंगे। ऐसे ही अन्य वीडियो देखने के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।